हेलो एवरीवन, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज उन स्टूडेंटों के लिए, उन सभी मेरे भाइयों के लिए जो यूपी पुलिस का पेपर देने जा रहे हैं, उनके लिए सबसे पहले मैं बेस्ट ऑफ लक बोलूँगा। पेपर अब नज़दीक डेट आ चुकी है। 23 तारीख से आपके पेपर स्टार्ट हैं। 23, 24, 25 और 30 और 31 ये 5 दिन आपके पेपर होने वाले हैं। कई स्टूडेंटों का सेंटर अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर गया है और कई स्टूडेंटों का जो है गर्ल्स का अपने डिस्ट्रिक्ट में है। मंडल थोड़ा सा चेंज उनके लिए किया गया है, ठीक है। तो जो है कई स्टूडेंटों के डाउट, कई क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आज इस सेशन में क्लियर करूंगा। साथ में आपको मुझे विश्वास है कि आप एडमिट कार्ड वगैरह निकलवा लिए होंगे, उसमें जो निर्देश है आप पढ़ लिए होंगे, ठीक है। जरूर उसको पढ़ के जाइएगा। लेकिन जो इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ, कई ऐसे क्वेश्चंस हैं, लोगों के डाउट हैं, वो मैं इस सेशन में जरूर आपको क्लियर करूँगा, ठीक है। तो चलिए उसमें बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप एडमिट कार्ड निकलवाए होंगे, जो कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करते समय आधार कार्ड नंबर नहीं फिलअप किए थे अपने आईडी प्रूफ के रूप में, अगर कुछ डाले थे, जैसे आप पासपोर्ट या जो है आप निर्वाचन कार्ड नंबर वगैरह ये कुछ अदर्स डाले थे, उनके लिए जो आधार कार्ड नंबर नहीं डाले थे वो स्टूडेंट अपने सेंटर में 2.5 घंटे पहले पहुंचेंगे। मतलब जैसे 10 बजे से आपका पेपर स्टार्ट है तो आप 7:30 बजे वहाँ पे पहुँच जाएंगे। 2.5 घंटे वहाँ पे जो आधार कार्ड नंबर नहीं डाले उनका EKYC होगा, वेरिफिकेशन होगा, थंबनेल लगेगा, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा सा उनके लिए समय लिया जाएगा। बाकी जो आधार कार्ड नंबर उस समय आईडी प्रूफ के रूप में डाले हैं उनके लिए कोई डाउट नहीं है, वो अपने आधा या 1 घंटे पहले आप पहुँचें, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बेसिक आपको मैं देना चाहूँगा। देखो, जब आप आधार कार्ड निकलवाए होंगे, मैं सभी स्टूडेंटों के लिए बता रहा हूँ, जब आप आधार कार्ड निकलवाए होंगे अपना प्रिंट यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा साइड में, तो ठीक है। तो जब निकलवाए होंगे, जो कैंडिडेटों का आधार कार्ड में रेड लाइट से लिखा हुआ है, रेड लाइन से यहाँ पे एक मेंशन निर्देश लिखा हुआ है, वो ये मेंशन करता है कि वो अपने जो फॉर्म में आधार कार्ड नंबर मेंशन नहीं किए थे उस समय आईडी प्रूफ के रूप में। जिनका ग्रीन कलर में मेंशन कर रहा है वो लोग आधार कार्ड डाले थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, जो आधार कार्ड नहीं डाले थे वो 2.5 घंटे पहले पहुंचेंगे, और जो डाले थे आईडी प्रूफ के रूप में उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है लोगों का, फॉर्म में आधार कार्ड डिटेल्स नहीं डाली, फॉर्म में आधार कार्ड डिटेल्स नहीं डाली है आपने तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके लिए पेपर दिलाया जाएगा, बशर्ते आप समय से थोड़ा सा पहुंचिएगा। वहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा समय आपका EKYC वगैरह होगा और लिया जाएगा। लेकिन और मैं आपको बता दूं कि 10 बजे से पेपर है तो आपका 9:30 बजे आपका गेट जो है क्लोज हो जाएगा। इसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी, आप समय से जाइएगा इसमें। और बाकी जो है कोई अगर प्रॉब्लम वहाँ पे होती है तो देखो, वहाँ पे डिपार्टमेंट जो है अधिकारी भी, पुलिस वगैरह भी लगी है, आपके पूरी सेवा में तत्पर है। वहाँ पे जो कर्मचारी लगे हैं उनसे आप बात करिए, कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो जरूर वहाँ पे आप जो है बात करिए, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा डाउट है, आधार कार्ड में DOB या अन्य डिटेल्स गलत हैं। देखो, आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ यदि गलत है या कुछ भी मिस्टेक्स है तो आप आधार कार्ड जरूर लेके जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। आधार कार्ड, जो कैंडिडेट आधार कार्ड नंबर डाले हैं, आधार कार्ड अपना लेके जाइए, वहीं से आप वही आधार कार्ड के बेस में आपका वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। लेकिन अपना एक आईडी प्रूफ के रूप में और अलग कुछ लेते जाइए, जैसे 10th की मार्कशीट या ले लीजिए, 10th की या 12th की साथ में, या उसका सर्टिफिकेट ले लीजिए, ठीक है। जब आप आधार कार्ड भी चेंज करवाते हैं तो 10th का या 12th का सर्टिफिकेट ही मांगता है, तो ये आप जरूर लेके जाइए, ताकि आप कहीं जाते हैं 200-300 किलोमीटर दूर जाएंगे या 100 किलोमीटर दूर जाते हैं, वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम फिर हो तो फिर जो है आपको एक पश्चाताप ही होगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखेंगे, डेट ऑफ बर्थ या कुछ मिस्टेक है तो एक अलग से आप आईडी प्रूफ लेकर जाइए, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा है EKYC परीक्षा केंद्र पर आप इच्छित है, बिल्कुल EKYC आपका परीक्षा केंद्र पर जो है होगा, EKYC आपकी जो है करवाई जाएगी दोनों के लिए। मतलब जो है, जो आधार कार्ड अपना नंबर नहीं डाले उनके लिए EKYC होगी। ये बेसिक डिटेल्स हैं, मैं आपको बता दिया। बाकी और कोई डाउट है तो जरूर आप पूछिए, ठीक है। अब फिर किसी के और डाउट है, किसी के आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन जो नंबर है वो बंद है या खो चुका है या कुछ ऐसा है, तो देखो आपका जब EKYC होगी तो आप सपोज दैट आधार कार्ड नंबर नहीं है तो वहाँ पे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका आधार कार्ड नंबर खो गया है तो या तो आप कंप्लेन किए होंगे, ठीक है, या तो कहीं से संशोधन के लिए, या तो मोबाइल चोरी हो गया, सिम चोरी हो गई, कुछ हो गया, तो आप यदि रिपोर्ट किए तो उसकी एक सीट ले लीजिए, ठीक है। एक जो है FIR सीट या कुछ आप किए होंगे, कंप्लेन नहीं किए हैं कहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जाइए वहाँ पे EKYC आपके थंबनेल से ही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये आपके डाउट आपका क्लियर होगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब देखो, परीक्षा देने जब आप जाते हैं तो परीक्षा में जब आप बैठेंगे
तो आपको 5 मिनट पहले थोड़ा सा समय दिया जाएगा, ये निर्देश दिया गया है। अब उसमें 4 सेशन आएंगे, 5 मिनट पहले आएगा और 4 सेशन होंगे, ठीक है। जीएस होगा, हिंदी होगी आपकी, मैथ होगी और रीजनिंग होगी। तो 4 सेशन में जैसे आप OMR सीट आप बहुत प्यार से भरेंगे। 5 मिनट इसीलिए दिया जाता है, आप नेम वगैरह, आप अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी उसमें दिया है आप जो है बहुत सावधानी से भरें। OMR सीट आपकी मिस्टेक हुई तो आपकी चेक कॉपी नहीं होगी, फिर आप कंप्लेन भी नहीं करेंगे कि हमारा कुछ हुआ। तो याद रखेंगे कि आप OMR सीट भरें। इसके बाद आता है पेपर करने का नंबर। देखो पेपर करने का नंबर, तो कई लोगों को होता है कि जो जीएस पहले करें कि हिंदी करें कि जो है कुछ ऐसा करें। तो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि देखो यदि आप जीएस और हिंदी पहले मान लीजिए आ गया, देखो ऑफलाइन पेपर होगा, QR कोड आपको जो OMR सीट मिलेगी वहाँ पे जो है आपको ऑफलाइन पेपर होगा, ठीक है। तो यदि आप सपोज 2 घंटे का पेपर है, अब 1 घंटे जीएस और हिंदी पहले आप यदि करते हैं तो जीएस और हिंदी में 1 घंटे का पेपर कर लिए तो 1 घंटे बचा। अब 1 घंटा कोई ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि आपके अभी जो मेन क्वेश्चंस है, जो मेन पार्ट है मैथ और रीजनिंग जिसने टाइम टेकन है उसमें आप समय अभी तो दिए ही नहीं, जिसमें समय लगना ही ना था 1 घंटे ले लिए। आपका दिल या दिमाग उस समय तो खुश होगा, लेकिन जब इनको करेंगे तो आपको लेट हो सकती है। तो याद रखेंगे पहले आप जीएस करिए, इसके बाद मैथ या रीजनिंग उठाइए, फिर हिंदी करिए, फिर मैथ या रीजनिंग उठाइए कोई एक पार्ट, ठीक है। एक के साथ एक पार्ट मैथ या रीजनिंग उठा लीजिए फिर करिए, ताकि आपको यहाँ पर भी एनालिसिस 1-1 घंटे में, जैसे जीएस और रीजनिंग 1 घंटे में कर लीजिए, रीजनिंग और जो है आप मैथ 1 घंटे में कर लीजिए। तो ये इस तरीके से आप करिए। देखिए प्रैक्टिस सेट भी आप लगाए होंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे इसमें, ठीक है। इसके बाद आती है OMR सीट को ध्यान से भरें, ये बिल्कुल आपको मैंने बताया OMR सीट, ठीक है। अब आती है OMR सीट कब भरें। तो देखो OMR सीट जब आप पेपर क्वेश्चन करते जाइए, बगल में रख लीजिए अपने साइड में और वहीं पर OMR सीट लीजिए। एक क्वेश्चन हुआ, एक 5 सही है, सपोज दैट डी ऑप्शन सही तो डी भर दीजिए, दूसरे का सी सही तो सी भर दीजिए, साथ साथ में जरूर भरते जाइए। लास्ट में आप OMR सीट को भरेंगे तो जो आप क्वेश्चन छोड़े हैं उसके लिए आपको समय नहीं मिलेगा, तो साथ साथ में आप भरते जाइए OMR सीट, ठीक है। मैं तो यही कहूँगा। बाकी जैसे आप प्रैक्टिस सेशन, प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाए होंगे, जैसे आप सुनिश्चित करें वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आती है दूसरी जो बात आती है, पेपर लीक वगैरह से खबर से बचें। कई लोग हैं कि जो अपने कंप्यूटर को दबाना चाहते हैं, कई स्टूडेंटों को ग्रुप भी इसमें बन जाता है, कैसे अफवाह फैलाया जाए, पेपर लीक का मामला फैलाया जाए। लेकिन इसमें पुलिस बहुत तेज़ी से इसमें आपके जो है एक्टिव है। अगर कोई पेपर आता है, अभी तो मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, बलिया जिले का पुलिस फोर्स जो है वहाँ पर ऐलान किया कि यदि कोई ऐसी न्यूज़ वगैरह आती है तो आप हमें सूचना दीजिए, हम आपको 25,000 देंगे, बशर्ते उसको पकड़ के वो अगर वास्तव में ओरिजिनल निकला कि जो है ये पकड़ा रहा था, तो आप एक खबर भी जो है आप कंप्लेन भी कर सकते हैं, कोई ऐसी लीक पेपर की बात उठाता है तो, ठीक है। तो ये बात आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। इसमें से आप नेगेटिविटी एक भी नहीं लाएंगे कि पेपर लीक हुआ है, कुछ हुआ, इसका लाभ बहुत उठाएंगे, क्योंकि इसमें देखो यूपी पुलिस के पेपर में ऐसे कुछ जितने भी पेपर लीक हुए धब्बा एक बार लग गया है तो इसका लोग लाभ उठाते हैं और कुछ नहीं करते, ठीक है। एग्जाम सेंटर में क्या क्या लेकर जाएं, ये सबसे बड़ी बात। तो एग्जाम सेंटर में आप जो लेकर जाएंगे, सबसे पहले आप लेकर जाइए 2 फोटो आप, ठीक है, 2 फोटो लेकर जाएंगे, एक आईडी प्रूफ, जो भी आईडी प्रूफ है, लेकिन आधार कार्ड जरूर लेकर जाएंगे। आधार, यदि आधार में कुछ गलत है आपका तो आप मार्कशीट भी ले जाएंगे, 10th या 12th की मार्कशीट, ठीक है। और साथ में आप 3 प्रति आप जो है एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी 3 प्रति क्यों लेके जाएंगे, क्योंकि देखो जितने भी आपके बसें हैं और ट्रेनें हैं, बस वगैरह फ्री चल रही हैं, गवर्नमेंटेड बसें, प्राइवेट में नहीं, प्राइवेट में आप दादागिरी दिखाने लगो, गवर्नमेंटेड बसें आपकी फ्री चल रही, हो सकता है वो आपके लिए आते और जाते समय एडमिट कार्ड मांग ले, तो आप 3 प्रति निकलवाइए, ठीक है। 3 और कलर 2 अनकलर में होंगी, लेकिन एक कलर में लगेगी जो सेंटर में रहेगी, ठीक है, वो कलरफुल होगी, कलर में निकलवाइएगा, ये आपको लेके जाएंगे, ठीक है। और वॉल पेन ब्लू या ब्लैक, ठीक है, वॉल पेन ब्लू या ब्लैक, इतने सामान के अलावा आपको कुछ नहीं लेके जाना। टी शर्ट लोअर पहन के जाइए, वॉच वगैरह कुछ नहीं लेके जाना, शूज वगैरह बाहर आपको उतरवा दिया जाएगा, ये आप याद रखेंगे। तो ये जो है आप इतने जो है 2 फोटो, एक आईडी, आधार और आधार में कुछ मिस्टेक है तो मार्कशीट 10th या 12th की, इसके बाद आप जो है पेन, वॉल पेन एक ले लेंगे ब्लू या ब्लैक, ठीक है, ये आप जरूर याद रखेंगे। एडमिट कार्ड की कलर प्रिंट आउट, ठीक है।
इसके बाद और कुछ नहीं लेके जाना। बाकी जो है आपको वहाँ पे घड़ी वॉच वगैरह हर एक हाल में लगी हुई मिलेगी, तो ये आप विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये रही कुछ डाउट, और जो जो कैंडिडेट पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए बेस्ट आप लोग बहुत अच्छे से पेपर देने जाइए। बाकी एनालिसिस फर्स्ट टाइम वाले 23 तारीख वाले जो है 10 बजे से 2 बजे तक है, 12 बजे तक है। 2 बजे से जो 3 बजे से 5 बजे वाले हैं वो एक एनालिसिस चैनल है RWA अंकित विद रोजगार विद अंकित सर का, उसमें एनालिसिस डालेंगे उसमें, ठीक है। तो उसमें आप जरूर एक बार मैं पिन कर दूंगा, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा कैसे पेपर आता है। सपोज दैट ऐसे होता है ना कि हमें 200 नंबर पे सिलेक्शन हो रहा है और हम बहुत जो ओवर कॉन्फिडेंट में आके 220 का करने का प्रयास कर रहे हैं और पता चला हमारा कुछ गलती हो गया, तो उन्हीं क्वेश्चन को करिए जो टाइम टेकन है उनको हमको क्या करना है। जैसे बहुत से ऐसे मैथ में आ जाते हैं, रीजनिंग में आ जाते हैं, टाइम टेकन क्वेश्चन होते हैं, तो उन क्वेश्चनों को नहीं करना है, उनसे आप दूर रहना है, ठीक है। तो ये एनालिसिस करवाया जाएगा, उनको लाभ मिलेगा जो सेकंड पीरियड में होंगे। फर्स्ट पीरियड वालों को तो अभी नहीं मिल सकता। बाकी इसमें कट ऑफ कितनी जाएगी वो हम बाद में लेके आएंगे, पेपर होने के बाद ही कट ऑफ का क्लियर होता है कि कितनी जाएगी, ठीक है। एक बार पेपर हो जाए उसके बाद ही क्लियर हो पाता है क्या रेंज रही पेपर की, कितनी औकात रही पेपर की, कितना हाई कितना लो रहा, ठीक है, ये सब, ठीक है। बाकी और कुछ इसमें डाउट है तो जरूर और कमेंट करिए, पूछिए, हम आपके लिए तत्पर सदैव तैयार हैं। जो जो कैंडिडेट पेपर देने जाएंगे मेरा व्हाट्सएप नंबर इसमें डिस्क्रिप्शन में है, आप पेपर भेज सकते हैं, ठीक है। तो जरूर उसमें भेजिए, बाकी जो है हम भी एनालिसिस उसमें कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ओके, थैंक यू सो मच।